और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर चीन की तरफ से बहुत अहम बयान आया है। चीन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हालात नियंत्रण में हैं और स्थिर है। जो सीमा विवाद है उसका हल बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। ये सुर बदल गए हैं चीन के। वो चीन जो भारत की सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करता है, भारतीय सैनिकों के साथ भिड़ने की कोशिश करता है, भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, उस चीन के अब सुर बदल गए हैं, भाषा बदल गई है चीन की तरफ से यह बयान। और समय समय पर LAC के नजदीक चीन इस तरह की हरकतें करता रहता है। अब की बार जो हो रहा है तनाव वो है लद्दाख से लगती हुई सीमा पर। अब चीन कह रहा है, विदेश मंत्रालय चीन का, जिसने बयान जारी करके कहा है कि हालात स्थिर हैं, नियंत्रण में है। सिद्धांत से बहुत ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धांत, क्या यह माना जाए कि भाषा अब चीन की बदल गई है? वो चीन जो पहले आंख दिखा रहा था अब बात करने की बात कर रहा है। जो चीन का रिएक्शन आया है वो पहले वाला ही रिएक्शन है कि इससे पहले भी जब बायलैटरली कहा था यूएस ने कि हम मीडिएट करने को रेडी हैं, तब भी चीन ने यही कहा था। पर चीन जो कहता है और करता है दो अलग अलग चीजें हैं। चाहे वो डिप्लोमेसी की बात अगर जब करे तो हम सब अच्छा चाहते हैं, स्टेबल है बॉर्डर, ऐसी बातें जरूर करता है, पर जब अगर हम देखें बॉर्डर पे क्या हो रहा है तो कुछ बदलाव नहीं आया है। ये दूसरी बात चीन कह रहा है कि हम आपस में बात करके सॉल्व कर लेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते पहले उन्होंने यही बात कही थी, पर बॉर्डर पे उनकी जो सेनाएं हैं वो टस से मस नहीं हुई हैं, वो वहीं पर है, बल्कि जमावड़ा बड़ा ही है और उनने ऑन ग्राउंड जो है अपनी पोजीशन कंसोलिडेट ही कर है। तो डिप्लोमेसी और अगर हम मिलिट्री की बात कर लें, दो अलग चीजें हैं। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। क्लासिक चाइनीज स्ट्रैटेजी इसे कहते हैं। लेकिन जो भारत का रुख है उससे भी चीन थोड़ा दबाव में आपको लगता है? क्योंकि भारत ने जिस तरीके से मीटिंग करके बार बार कहा कि जितनी सेना चीन बढ़ाएगा उतनी सेना भारत भी वहां पर बढ़ाएगा, यानी कि झुकने वाला नहीं है, 1 इंच भी भारत पीछे हटने वाला नहीं है। जी, अगर हम रिएक्शन देखें भारत की तरफ से, अभी तक जो MEA से रिएक्शन आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिएक्शन आया, तो भारत ने यही कहा है कि हम कमिटेड हैं अपनी सॉवरेनिटी को लेके, यानी कि भारत की अगर कुछ अखंडता पे सवाल आता है तो भारत भी रिएक्ट करेगा। पर मैं आपको बता दूं कि चीन भारत, अगर हम सिचुएशन देखें, इसको हमें एक अलग से नहीं देखना चाहिए। अगर हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स देख लें तो एक शिफ्ट आ रहा है, एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। आखिरी बार इतना बड़ा शिफ्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था। तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त जितना कुछ कर ले वो एक अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर लेगा, क्योंकि अब नई तरीके से नई जियोपॉलिटिक्स शुरू होने वाली है, नए इंस्टीट्यूशंस बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चीन इसका फायदा उठाना चाह रहा है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें कर रहा है। वो ऐसा नहीं कि भारत के साथ ही कर रहा है, ताइवान, हांगकांग, जापान, वियतनाम, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारे मुल्क हैं जिनके साथ इस वक्त टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि मई 6 और 5 के आसपास जब वो भारत से जो LAC के आसपास जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, तब उसी वक्त चाइनीज जो बोट्स हैं, जो कोस्टल बोट्स हैं, वो जापानी कोस्टल बोट्स के साथ कॉम्बैट पोजीशन में थी सेंकुची आइलैंड्स के पास। वहां पर जो अभी इस वक्त जापान की कंट्रोल में है, पर चीन कहता है वो उनके पार्ट है, कहता है कि उनका कब्जा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीन कहीं बहुत बेलिजरेंट हो रहा है और काफी सिचुएशन खराब भी हो सकती है जिस हिसाब से चीन अपनी हरकतें कर रहा है। पर सिद्धांत, थोड़ा सा संक्षेप में अगर हम समझने की कोशिश करें कि लद्दाख के नजदीक जो सीमा है वहां पर पिछले 10 से 15 दिनों में आखिरी क्या हुआ है, वहां पर इस वक्त स्थिति है क्या? अगर मैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताऊं तो फेस ऑफ हो रखा है। भारत ने अभी तक ये नहीं कहा है कि चीन उसकी टेरिटरी में आया है, ना ही चीन ने ये कहा है कि वो कुछ मूवमेंट करा है। पर ये पब्लिकली बातें नहीं रिवील करी जाती है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और वो इतना रिमोट है एरिया, तो कोई भी मीडिया पर्सन की बात कर लें या लोकल पर्सन की बात कर लें, वहां पे कोई नहीं है। वहां पे इस वक्त सिर्फ फौजें हैं, दोनों भारत और चीन की फौजें हैं, और कोशिश है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को डिफ्यूज करा जाए। तो एक तरफ से अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो हाई टेबल पे डिप्लोमेसी चल रही है इस वक्त, पर अगर हम मिलिट्री बात करें तो मिलिट्री को लेकर अब बातचीत होने वाली है। सैटरडे को बातचीत होगी सीनियर कमांडर्स की, भारत और चीन के कमांडर्स की, और उसके बाद शायद देखते हैं कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। पर अभी तक तो कुछ पॉजिटिव डेवलप नहीं है इस वक्त है। सिद्धांत, जैसा कि आपने कहा कि पिछले हफ्ते भी चीन की तरफ से यही बयान आया था कि हम बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाएंगे, तब से लेकर अब तक क्या कोई बातचीत हुई है? जी, बहुत सारी बातचीत हुई है, डिप्लोमेसी में बातचीत हुई है, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत हुई है, और बल्कि एम्बेसडर लेवल पे बीजिंग और नई दिल्ली में बातचीत हुई है।
इसके अलावा अगर मिलिट्री बात कर लें तो मिलिट्री लेवल पे भी बहुत लेवल पे बात हुई है, लोकल लेवल पे बात हुई है, और ये भारत ने भी कंफर्म करा है और चीन ने भी कंफर्म करा है। तो बातचीत के दौर इस वक्त चल रहे हैं, पर अब ये देखना है कि ये बातचीत से कुछ परिणाम निकलता है नहीं निकलता है, क्योंकि इस वक्त अगर हम चीन का रुख देखें। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.